स्वागत है बच्चों आपका इस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के वीडियो लेक्चर सीरीज में। और पिछले लेक्चर में बच्चों हमने सिग्नल के बेसिक ऑपरेशंस की शुरुआत की थी, उसको हमने डिस्कस किया था और वहाँ हमने टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन पे पूरा डिस्कशन किया था। और आपको मैंने बताया था कि कैसे हम टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन किसी भी गिवन सिग्नल के लिए परफॉर्म करेंगे। आज के इस लेक्चर में हमें एक नए ऑपरेशन को सीखना है जिसे हम टाइम स्केलिंग के नाम से जानते हैं। तो टाइम स्केलिंग कैसे परफॉर्म करना है आपको किसी भी गिवन सिग्नल के लिए, तो सबसे पहले आपको ये एक सिग्नल गिवन है, वही अपना पुराना सिग्नल जो मैंने पिछले लेक्चर में लिया था। xt आपको गिवन है बच्चों, और इस जो xt का ग्राफ गिवन है बच्चों, उससे हमने ये सारी वैल्यूज t के डिफरेंट वैल्यूज के लिए यहाँ पे लिख ली। और ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मीन्स इस सिग्नल को हमने रीड करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया। अब हमें करना क्या है, हमें इस सिग्नल के लिए टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो उसके लिए बच्चों यहाँ देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि ड्रॉ xt/2 एंड x2t। आपको xt/2 और x2t का ग्राफ आपको स्केच करना है। तो सबसे पहले आप xt/2 की वैल्यूज डिफरेंट t के लिए कैलकुलेट करोगे। फिर क्या करना है, आपको ग्राफ पे उन सारे पॉइंट्स को इंडिकेट करना है और फिर सब सारे पॉइंट्स को मिला देना है। यही हम लोगों ने टाइम शिफ्टिंग के लिए भी किया था। भाई आपको मैंने वहाँ बताया था टाइम शिफ्टिंग में xt-2 और xt+2 को स्केच करना, क्योंकि वहाँ पे टाइम शिफ्टिंग था। टाइम शिफ्टिंग कैसे पहचानना है वो ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि सिग्नल के डोमेन में मीन्स टी में कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा तो हम समझ जाएंगे टाइम शिफ्टिंग है। ऐसे ही बच्चों टाइम स्केलिंग को पहचानने का तरीका है कि टी में सिग्नल का जो डोमेन टी है उसमें किसी फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन होगा या किसी फैक्टर का डिवीजन होगा। तो आप समझ जाना कि उस सिग्नल में टाइम स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, तो टाइम स्केलिंग का मतलब क्या है तो उसको हम लोग आखिरी में जानेंगे, जब पूरा हम दोनों सिग्नल को हम जब स्केच कर लेंगे तब आपको समझ में आ गया कि टाइम स्केलिंग ऑपरेशन इसको क्यों बोलते हैं। फिलहाल सबसे पहले हम स्केच करते हैं xt/2। xt/2 को हम स्केच करेंगे। तो कैसे इस नए सिग्नल को आप स्केच करोगे? इस नए सिग्नल को स्केच करने के लिए आपको t की डिफरेंट वैल्यूज लेनी पड़ेगी। तो मैंने ले लिया -4 से 4 तक। क्यों मैंने लिया आपको समझ में आ जाएगा। अब t = -4 के लिए xt/2 की वैल्यू क्या होगी, तो आप xt/2 में t को -4 पुट करो तो क्या आ जाएगा, -4 पुट करोगे तो x-2, और x-2 की वैल्यू बच्चों कितनी है वो हम जानने के लिए xt में चलते हैं। तो यहाँ पे देखो t-2 की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 0। -3 पुट करो, -3 पुट करते हैं तो ये आएगा। -3 पुट करने के बाद x-1.5, और x-1.5 कितना है तो उसे देखने के लिए हमें xt को देखना पड़ेगा। तो चलते हैं हम xt में। मैं काम करता हूँ xt को यहीं पे कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार हमको स्क्रॉल ना करना पड़े। ये हमारा xt है, इसको हमने कॉपी कर लिया, इसको यहाँ पेस्ट कर लिया। अब यहाँ सारी वैल्यूज हम देख लेंगे। तो x-1.5 की वैल्यू बच्चों देख लो क्या है यहाँ पे, x-1.5 यहाँ पे कहीं आएगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, 5 है। -2 पुट करोगे तो x-1 होगा, और x-1 की वैल्यू क्या है, 5 है। आप देख लो x-1 पे सिग्नल की वैल्यू क्या है, 5 है। -1 रखोगे तो x-0.5 के लिए भी सिग्नल की वैल्यू क्या है, 5 है।
जीरो पुट करोगे तो जीरो आएगा और एक्स नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, एक्स जीरो की वैल्यू 1 पुट करोगे तो एक्स 0.5 और एक्स 0.5 यहाँ पे कहीं आएगा बच्चों, इसके करस्पॉन्डिंग सिग्नल की वैल्यू 5 है। 2 पुट करोगे तो x1 भी 5 होगा। 3 पुट करोगे 1.5 ये भी 5 होगा भाई, 1.5 यहाँ पे कहीं आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग देखो आप सिग्नल की वैल्यू क्या है 5 है। 4 पुट करोगे बच्चों तो 2 आएगा और x2 की वैल्यू क्या है 0 है। बात समझ में आई? अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं। तो यहाँ हमने xt/2 की वैल्यूज डिफरेंट t की वैल्यूज के लिए डिटरमाइन कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे देख रहे हो 0 आ रहा है, तो इसके पहले जितने भी t के वैल्यूज आएंगे उनके लिए सिग्नल की वैल्यू क्या होगी, xt/2 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। और 4 के बाद t के जितने वैल्यूज आएंगे उनके लिए xt/2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों 0 होगी। तो हमें लेने की आवश्यकता नहीं है, वो अंडरस्टूड है हमारे लिए कि सिग्नल की वैल्यू उन t की वैल्यूज के लिए 0 होगी। अब बारी है हमें इसके ग्राफ को स्केच करने की, तो चलिए करते हैं स्केच। इधर हमने ले लिया बच्चों t का एक्सिस, तो चलिए हमने ये वाला एक्सिस t का ले लिया और यहां हमें xt/2 को लेना है। अब बच्चों ध्यान से इस टेबल को देखो, xt/2 -4 के लिए क्या है 0 है और उसके बाद 5 पे चला गया है और फिर 3 तक 5 पे गया है और 4 पे क्या हो गया है 0। तो सारे पॉइंट्स को ड्रॉ करने की बजाय सीधे सीधे हम -4 और 4 को ढूंढते हैं। तो यहाँ पे बच्चों -1 2 3 4, यहाँ -4 कहीं पे आएगा और इतना ही डिस्टेंस पे राइट हैंड साइड पे 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4। और हमें पता है कि 4 पे x-4 पे, यहाँ पे देखो t इक्वल टू -4 के लिए xt/2 की वैल्यू क्या है 0 है और जस्ट उसके बाद 5 हो गई है। तो यहाँ बच्चों सिग्नल की वैल्यू क्या है 0 और 0 से ही यहाँ पे राइज होगा सिग्नल, कहाँ तक जाएगा 5 तक, ये हो गया 5 और फिर ये 4 तक कांस्टेंट रहेगा। एक काम करते हैं, इसको भी अच्छे से बनाते हैं। -4 पे सडन चेंज, क्योंकि यहाँ पे 0 है और यहीं पे सडन चेंज होकर क्या होगा 5 हो जाएगा, फिर कांस्टेंट होगा और 4 पे जाके क्या हो जाएगा बच्चों 0। इस 4 पे क्या हो जाएगा 0। ऐसे देखा आप लोगों ने, ये हमारे पास आ गया xt/2 का ग्राफ। तो ध्यान से आप इस ग्राफ को देखो और xt को देखो। xt देखो यहाँ मैंने कॉपी कर लिया। xt ग्राफ का जो विड्थ था बच्चों, विड्थ नहीं, अभी हम इसके शेप की बात करते हैं। xt क्या था रेक्टेंगुलर पल्स, यहाँ भी क्या आया है बच्चों रेक्टेंगुलर पल्स ही आया है। मीन्स शेप सेम है लेकिन साइज में फर्क आ गया। साइज का मतलब अगर हम इस रेक्टेंगुलर पल्स की बात करें तो इसका विड्थ कितना है 4 है, बट यहाँ बच्चों अगर हम रेक्टेंगुलर पल्स की विड्थ देखें तो 4 इधर और 4 इधर, मीन्स यहाँ जो विड्थ आया बच्चों वो कितना आ गया 4 आ गया। बात समझ में आई? तो शेप नहीं चेंज हुआ, शेप वही का वही रहा, रेक्टेंगुलर पल्स ही रहा, लेकिन सिग्नल का साइज क्या हो गया चेंज हो गया। बात समझ में आई? तो ये जो चेंजिंग हुआ है, जो भी नया सिग्नल आया है वो xt से किस प्रकार से चेंज है, तो ध्यान से देखो बच्चों। xt का विड्थ क्या था 4 और xt/2 का विड्थ कितना आया 8। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, ये 4 ना होके 8 है, इसकी विड्थ क्या है 8। जो xt/2 आया है उसकी विड्थ क्या है 8 है। तो पहले विड्थ थी 4 और यहाँ विड्थ कितनी हो गई 8 हो गई। इसका मतलब
एक्स टी बाई टू एक्स टी का स्ट्रेस्ड फॉर्म है भाई। एक्स टी आप देखो, एक्स टी का जो रेंज था वो 4 था, और इसी एक्स टी को आप स्ट्रेच कर दो, तो जब आप स्ट्रेच करोगे तो ये एक्स टी इस तरीके से बन जाएगा। और कितने फैक्टर से स्ट्रेच करना है आपको, तो जितने फैक्टर से डिवाइड हुआ है उतने फैक्टर से आपको स्ट्रेच करना है। तो किससे डिवाइड हुआ है? 2 से डिवाइड हुआ है बच्चों, तो आप इस एक्स टी को 2 से स्ट्रेच कर दोगे। तो जब इसको 2 से स्ट्रेच कर दोगे तो ये वाला कहाँ चला जाएगा? 4 पे, और ये वाला 2 कहाँ चला जाएगा? 4 पे, और सिग्नल कुछ इस तरीके का हो जाएगा। और ऐसा ही सिग्नल हमें एक्स टी बाई 2 का प्राप्त हुआ है। बात समझ में आई? तो एक काम करते हैं, मैं इसको एक्स टी को हटाता हूँ यहाँ से। तो अब हम फाइनल रिजल्ट लिखते हैं कि हुआ क्या, कि ये जो सिग्नल एक्स टी बाई 2 है वो क्या हो गया? स्ट्रेच हो गया, स्ट्रेच्ड बाई फैक्टर 2। बात समझ में आई बच्चों? तो अब हुआ क्या, पहले इस सिग्नल का रेंज -2 से 2 के बीच में था। अब ये सिग्नल का जो रेंज है वो -4 से 4 हो गया। मतलब हमने टाइम एक्सिस को क्या कर दिया? स्केल्ड कर दिया। तो एक्स टी को जो हमने स्केल्ड कर दिया तो हमें एक नया सिग्नल मिला एक्स टी बाई 2, और जो कि एक्स टी का स्ट्रेच्ड फॉर्म है, इसीलिए बच्चों इसको हम टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। बात समझ में आई? तो इस चीज़ को आप दिमाग में रख लो कि अगर आपको एक्स टी से एक्स टी बाई 2 या एक्स टी बाई कोई भी फैक्टर आपको स्केच करना है, तो आप देखोगे कि कितने फैक्टर से डिवीजन हुआ है, उतने फैक्टर से आपको उस सिग्नल को स्ट्रेच कर देना है। बात समझ में आई बच्चों? तो ये तो एक्स टी बाई 2 की बात हो गई। अब जरा एक्स टू टी को हम स्केच करते हैं। तो एक्स टू टी को स्केच करने के लिए फिर से वही आपको टी की डिफरेंट वैल्यूज लेना होगा, और फिर एक्स टू टी को डिटरमाइन करना होगा। तो टी की हमने जो डिफरेंट वैल्यूज है वो हमने ले ली -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये ब्लैंक रखते हैं इसको। चलिए अब t -3 पे आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा? x -6 हो जाएगा, और x -6 की वैल्यू xt से हम देखेंगे तो वो 0 आएगी। -2 रखेंगे तो x -4, और मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू भी क्या है? 0 है। आप xt को देख लो, ये है बच्चों हमारा xt, और -4 पे आप देख लो xt क्या है? 0 है। -1 पुट करोगे तो x -2, और यहाँ भी 0 है। 0 पुट करोगे बच्चों तो x 0 होगा, और इसकी वैल्यू 5 है। देखो x 0 की वैल्यू क्या है? 5 है। 1 पुट करोगे तो x2, और यहाँ भी वैल्यू 0 है। x2 की वैल्यू क्या है? 0। 2 पे x4 होगा, यहाँ भी 0। 3 पे x6 होगा, और यहाँ भी 0। बात समझ में आई? मीन्स -1 के पहले जितनी भी वैल्यूज हैं वहां पे सिग्नल की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। 2 के बाद जितने भी वैल्यूज होंगे वहां पे क्या होगी बच्चों? xt की वैल्यू x2t की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। और आप यहाँ पे देखो -1 पे पहला 0 कहाँ मिल रहा है? -1 पे। मीन्स यहाँ जो है वो सिग्नल क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। मीन्स -1 पे सिग्नल सडन चेंज होगा, सिग्नल में सडन चेंजिंग होगी। ठीक है? मीन्स -1 पे 0, और फिर अचानक कहाँ पे चला जाएगा? 5 पे चला जाएगा। फिर 5 वो कंटिन्यू रहेगा, कांस्टेंट रहेगा कहाँ तक? 1 तक। और जैसे ही t = 1 होगा सिग्नल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 होगी। तो इस टेबल की मदद से अब हम ग्राफ स्केच करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने दोनों एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। ये है बच्चों टाइम का एक्सिस, और ये है x2t का एक्सिस। -1 पे डिसकंटिन्यूटी है, -1 पे ही सडन चेंज करना है आपको। तो -1 बच्चों यहाँ पे कहीं होगा, और +1 यहाँ पे होगा। ठीक?
तो -1 पे 0 है और 0 पे ही डिसकंटिन्यूटी है, मीन्स -1 पे सडन चेंज होगा 0 से 5 पे, फिर कांस्टेंट रहेगा और 0 पे जाके 1 पे जाके t = 1 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। और इस तरीके से हमें x2t ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, अब जरा x2t को हम देखते हैं। ये वाली वैल्यू क्या है, 5 है यहाँ पे, पिछले वाले में भी मैंने नहीं लिखा था, यहाँ वैल्यू क्या थी, 5 थी। अब जरा इसको हम कंपेयर करते हैं xt से। तो xt बच्चों देखो ऐसे था और x2t क्या था, x2t कैसे आया, वो बिल्कुल xt जैसा आया, लेकिन xt का कंप्रेस्ड वर्जन आया। जब xt को हम कंप्रेस कर देंगे, भाई इधर से xt को थोड़ा दबा दो और इधर से xt को थोड़ा दबा दो, तो जो शेप आएगा सिग्नल का वो इसी तरीके से आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारे पास xt और xt को हमने क्या किया, थोड़ा इधर से कंप्रेस किया और थोड़ा इधर से कंप्रेस किया, तो ये जो नया सिग्नल आया यही क्या आया बच्चों, x2t। ठीक है, बात समझ में आई। तो पिछले वाले में क्या हो रहा था, जब डिवीजन था तो सिग्नल क्या हो गया था, स्ट्रेच हो गया था। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे स्ट्रेच हुआ था। ये हमारे पास था बच्चों xt, आपको ध्यान होगा ये xt था हमारा, आप xt को देखो, ये था हमारे पास xt। और हमने क्या किया, जब t में कुछ फैक्टर का डिवीजन किया तो सिग्नल क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। तो इधर से कुछ सिग्नल फैल गया ऐसे और इधर से कुछ सिग्नल ऐसे फैल गया। तो ये जो नया सिग्नल आया वो क्या आया था, xt/2। और इसी को जब हमने xt को क्या किया, कंप्रेस कर दिया, ऐसे इधर और इधर ऐसे कंप्रेस कर दिया, तो आफ्टर कंप्रेशन जो सिग्नल आया बच्चों वो क्या आ गया, x2t। अब इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन, इस पूरे डिस्कशन का ऑब्जर्वेशन क्या है, ये देखिए ये x2t। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि xt/2 होगा तो xt में चेंजिंग कैसे होगा, स्केलिंग कैसे होगा टाइम का, और x2t होगा तो टाइम का स्केलिंग कैसे होगा। ठीक है, सिग्नल का स्ट्रेच होना या सिग्नल का कंप्रेस होना ऑन टाइम एक्सिस क्या कहलाता है बच्चों, टाइम स्केलिंग ऑपरेशन। ठीक है, तो इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन ये है, ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर हमारे पास कोई सिग्नल गिवन है xt और उस xt सिग्नल से हमें xt/a ऑब्टेन करना हो या x80 ऑब्टेन करना हो, और यहाँ पे एक कंडीशन है कि वेयर a ग्रेटर देन 1, भाई जिस फैक्टर से आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे वो फैक्टर 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब 1 से छोटा होगा तो ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एक जनरल रिजल्ट देना है तो ये कंडीशन लिखना पड़ेगा a ग्रेटर देन 1। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब ये हुआ, एक से बड़ी संख्या से जब आप डिवाइड करोगे या एक से बड़ी संख्या से आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो किस प्रकार से xt चेंज होगा। तो इन केस ऑफ xt/a, xt इज compressed, स्ट्रेस्ड, डिवीजन में स्ट्रेस था ना, स्ट्रेस्ड by factor a, and in case of x80 xt is compressed by factor a। बात समझ में आई। तो ये इस पूरे डिस्कशन का ऑब्जर्वेशन है कि कभी भी xt से आपको xt/a या x280 आपको ड्रॉ करना है
तो कब स्ट्रेच करना है, कब कंप्रेस करना है, ये आपको करने आना चाहिए। बात समझ में आई बच्चों? अब आपको ये टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो टेबल मैंने बनाया ये आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य ये था आपको समझाना। हम सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करेंगे। जो नया सिग्नल आएगा वो गिवन सिग्नल से किस प्रकार से चेंज है, हम सिर्फ उस पर फोकस करेंगे। तो यहाँ से हमें ये कंक्लूजन मिला, ये ऑब्जर्वेशन मिला कि हाउ टू चेंज xt इफ वी स्केल्ड इन टाइम। बात समझ में आई बच्चों? अब बच्चों इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो जाए। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एक xt सिग्नल और आपको ड्रॉ करना है xt/2 एंड x2t। तो ध्यान से देखो आप xt को, और इस xt से अगर आपको xt/2 स्केच करना है तो सब बच्चों को पता है कि अगर डिवीजन हुआ है या मल्टीप्लिकेशन हुआ है तो सिग्नल का हमें क्या करना है, टाइम स्केलिंग ऑपरेशन करना है। टाइम स्केलिंग में क्या होता है, सिग्नल या तो कंप्रेस होगा या स्ट्रेच होगा। अब हमें उस रिजल्ट को याद करना है जिससे हम ये पता कर सकें कि सिग्नल में कंप्रेशन होगा या एक्सपेंशन होगा या सिग्नल स्ट्रेच होगा। तो सब बच्चे जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिजल्ट जो फाइनल कंक्लूजन बताया कि अगर डिवीजन हुआ है तो पक्का है कि सिग्नल क्या होगा बच्चों, स्ट्रेच होगा। ठीक है, तो ये जो भी सिग्नल है अगर हमें xt/2 बोल रहा है स्केच करने के लिए तो हमें इस सिग्नल को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेच करना पड़ेगा। कितने फैक्टर से, 2 फैक्टर से। तो जो वैल्यू 1 पे आ रही है वो 2 पे आएगी। भाई स्ट्रेच करोगे तो 1 वाली, सपोज ये वैल्यू हमारी 1 है तो 1 वाली वैल्यू क्या आएगी, 2 पे आएगी। 2 वैल्यू कहाँ पे आएगी, 4 पे आएगी। और 4 वाली वैल्यू बच्चों कहाँ पे आएगी, 8 पे आएगी। बात समझ रहे हो? मीन्स ये हमारे पास xt है और ये xt, ये टाइम एक्सिस को थोड़ा बड़ा बनाते हैं और ये हमने टाइम एक्सिस को थोड़ा बड़ा कर लिया और हमें इसको स्ट्रेच करना है 2 फैक्टर से। मीन्स जो वैल्यू 1 पे आ रही है वो कहाँ पे आएगी, 2 पे आएगी। 2 वाली वैल्यू बच्चों कहाँ पे आएगी, 4 पे। और 4 वाली वैल्यू कहाँ आएगी, 8 पे। बात समझ रहे हो? तो ऐसे आ जाएगा सिग्नल। 2 वाली वैल्यू को हमें 4 पे करना है, मैं क्वेश्चन में थोड़ा चेंजिंग कर रहा हूं। इस 4 को आप 3 कर लो। ठीक है, तो यहां भी बच्चों क्या हो जाएगा, ये होगा 3। ठीक, तो स्केल्ड जब होगा तो 2 वाला कहाँ पे जाएगा, 4 पे। इसका मतलब ये थोड़ा सा और इधर जाएगा, ये हो गया 4। भाई 4 है तो 3 से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, फिर 3 वाला वैल्यू कहाँ पे जाएगा, 6 पे। तो एक काम करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। ये वाली वैल्यू क्या है, 4 है। अब देखो 2 के बाद ये सिग्नल रैंप हो गया है, देख रहे हो, रैंप सिग्नल बन गया है। तो अब जब स्ट्रेच होगा तो 2 वाला कहाँ स्केल्ड हो गया, 4 पे। तो अब 4 के बाद ये रैंप बनेगा। तो एक काम करते हैं, इसको पहले रब करते हैं। अब इस 4 वाले को हमें क्या करना है, रैंप बनाना है। सॉरी, जो सिग्नल की वैल्यू 4 पे आई वहां से हमें इस सिग्नल को रैंप बनाना है और कहाँ तक ले जाना है, 6 तक ले जाना है। ठीक है, ये हो गया 6। आप देखो जो 2 वाला था वो कहाँ चला गया, 4 पे। 3 वाला कहाँ चला गया, 6 पे। मीन्स ये जो सिग्नल है वो पूरा क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। बात समझ में आई? तो ये हमारे पास जो सिग्नल आया वो क्या आ गया बच्चों, xt/2। बात समझ में आई? तो आई होप आपको
xt/2 कैसे स्केच करना है ये आपको समझ में आ गया। x2t के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सिग्नल को क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो x80 है और a की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है, 1 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस सिग्नल को कंप्रेस करना पड़ेगा। तो जब कंप्रेस करोगे तो 1 वाला कहाँ पे जाएगा, 1 की करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो जाएगा 0.5 पे, 2 वाला कहाँ पे जाएगा 1 पे, और 3 वाला कहाँ जाएगा 1.5 पे। मीन्स जो जो टाइम की वैल्यूज है बच्चों उसमें आपको 2 से डिवीजन कर देना है, और अगर डिवीजन है तो आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लिकेशन कर देना है। यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो x2t के लिए जितने भी पॉइंट्स हैं t के, उनमें आप 2 से डिवीजन कर दो। तो xt को हमने यहाँ कॉपी कर लिया, और तो चलिए अब स्केच करते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो आपको इस xt को कंप्रेस करना है 2 फैक्टर से। तो 1 वाला बच्चों कहाँ जाएगा 0.5 पे, और 2 तक देखिए xt की वैल्यू 10 है। तो अब जब कंप्रेस होगा तो 1 तक xt की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो ये 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, और 2 के बाद रैंप हुआ है तो अब 1 के बाद रैंप होगा। तो इसको एक काम करते हैं, ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं। ये t की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है। अब 1 के बाद इसको क्या होना है, रैंप होना है। तो पहले रैंप होके 3 पे जाके 0 हो जा रहा था, अब 1.5 पे होगा, क्योंकि जब आप 2 से इसको स्केल करोगे तो ये 3 वाली वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 1.5 होगी। तो ये वाली वैल्यू ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे सिग्नल हो जाएगा। और यहाँ जो वैल्यू है ये हो गया बच्चों 1.5। ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, इस सिग्नल को कंप्रेस कर देना है, और जितने फैक्टर से मल्टीप्लाई हुआ है उतने फैक्टर से आपको कंप्रेस करना है। ठीक है। तो आप देखिए x2t क्या आ गया, xt का कंप्रेस्ड वर्जन आ गया। xt/2 क्या हुआ, xt का स्ट्रेच वर्जन आ गया। xt को हमने स्ट्रेच कर दिया तो xt/2 मिल गया, और x2t को ऑब्टेन करने के लिए हमने सिग्नल को क्या, xt को क्या कर दिया, हमने कंप्रेस कर दिया। ठीक है बच्चों। एक हिंट मैं आपको दे दे रहा हूं कि अगर t/2 है तो आप समझ जाओगे कि ये जितने भी टाइम के पॉइंट्स हैं, अगर यहाँ डिवीजन हुआ है तो इनको मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो जैसे आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 2 को मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा बच्चों 6। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ स्केलिंग, टाइम स्केलिंग ऑपरेशन करने का। तो अगर ये वैल्यू 2 हो गया, मीन्स जो वैल्यू 1 पे आ रही थी वो नए सिग्नल के लिए अब कहाँ पे आएगी, 2 पे आएगी। जो वैल्यू 2 पे आ रही थी वो नए सिग्नल के लिए 4 पे आएगी, और जो वैल्यू 3 पे आ रही थी, या जैसा सिग्नल 3 पे आ रहा था, अब वो बच्चों कहाँ पे आएगा, 6 पे आएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आप सिग्नल को ड्रॉ कर दीजिए, तो आपको xt/2 मिल जाएगा। और यहाँ x2t है, मीन्स इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि डिवीजन आप करोगे तभी कंप्रेशन होगा, और मल्टीप्लिकेशन करने से क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, स्ट्रेच हो जा रहा है सिग्नल। तो आप इसमें ज़रा डिवाइड करके देख लो। तो डिवाइड इसमें करोगे 2 से, तो ये 1.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा, सॉरी ये 0.5 होगा ना, 1 में 2 का डिवाइड करोगे तो भाई 0.5 होगा, और यहाँ 1.5 होगा। मीन्स पॉइंट जो 1 पे आ रहा था वो 0.5 पे आएगा, 2 पे जो आ रहा था वो 1 पे आएगा, और 3 पे जो आ रहा था 1.5 पे आएगा। तो देखो इसी के अकॉर्डिंग हमने इस सिग्नल को स्केच कर दिया। बात समझ में आई बच्चों? तो आई होप आपको टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब एक और ऑपरेशन को हम देखेंगे, और वही आखिरी ऑपरेशन होगा। उसके बाद हम सीधे मॉड्यूलेशन टेक्निक पे आएंगे। तो अगला ऑपरेशन है बच्चों टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। तो इस टाइम रिवर्सल ऑपरेशन में क्या करना होगा, आपको कोई भी सिग्नल गिवन होगा xt, और आपसे x माइनस टी को डिटरमाइन करना होगा। आपसे क्वेश्चन में बोलेगा x माइनस टी को डिटरमाइन करो, या x माइनस टी को स्केच करो। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने स्टेप सिग्नल बताया था। तो स्टेप सिग्नल में बच्चों मैंने बताया था कि स्टेप सिग्नल
t ग्रेटर देन 0 के लिए कोई कांस्टेंट होता है, और अगर यूनिट स्टेप है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और लेस देन 0 के लिए क्या होता है 0 होता है। तो सपोज हमारे पास एक सिग्नल है ut, जिसे हम यूनिट स्टेप सिग्नल बोलते हैं। अगर मुझे इस ut का u माइनस टी ड्रॉ करना है, ठीक, क्या ड्रॉ करना है u माइनस टी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, टाइम रिवर्सल ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा। तो टाइम रिवर्सल का मतलब ये हुआ बच्चों, आप देखो t में t को किस से रिप्लेस कर दिया है, माइनस टी से। मीन्स जो वैल्यू t के पॉजिटिव के लिए आ रही थी, अब वही वैल्यूज t के निगेटिव वैल्यू के लिए आएगी। मीन्स 1 वाला वैल्यू कहाँ चला जाएगा, -1 पे। 2 वाला वैल्यू कहाँ चला जाएगा, -2 पे। 3 वाला वैल्यू कहाँ चला जाएगा, -3 पे। मीन्स ये जो सिग्नल ऐसे आ रहा है, अब वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर हमें -ut बनाना है बच्चों, तो -ut इस तरीके से आ जाएगा। ये देखिए, ये आ जाएगा -ut। बात समझ में आई? तो ये हमने जो स्केच किया वो u माइनस टी, -ut नहीं, सॉरी, u माइनस टी, ये t है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। बात समझ में आई? तो आपने देखा कि टाइम की जो वैल्यू, सिग्नल की जो वैल्यू थी डिफरेंट टाइम के लिए, अब वही वैल्यूज उस t के निगेटिव वैल्यूज के लिए आ रही है। मीन्स टाइम का क्या हो गया, रिवर्स हो गया, रिवर्सल हो गया, है ना। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो करना कुछ नहीं है बच्चों, आपको क्या करना है कि टाइम में अगर माइनस लगाया हुआ है, निगेटिव लगाया हुआ है, तो आपको इस xt एक्सिस के अबाउट सिग्नल को क्या कर देना है, फोल्ड कर देना है। सिग्नल का क्या करना है, आपको मिरर इमेज ले लेना है अबाउट xt एक्सिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज आपको xt ऐसे गिवन है, ये है xt, और आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है x माइनस टी स्केच करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस xt के अबाउट इस सिग्नल का मिरर इमेज लेना पड़ेगा। तो जब आप मिरर इमेज लोगे तो यही सिग्नल मिलेगा, भाई इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, पलट दो, इसको इस एक्सिस के अबाउट फोल्ड कर दो, तो ऐसा ही सिग्नल मिलेगा, ठीक है। बट यहां पे सीन अलग था, आया समझ में? तो ये तो था टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। और एक आखिरी प्रॉपर्टी है, सपोज आपको xt गिवन है और आपसे -xt पूछ रहा है, मीन्स सिग्नल में ही माइनस लगा दिया, सिग्नल की जो वैल्यूज थी अब वो वैल्यूज माइनस में आने लगेगी। तो मतलब ये हुआ बच्चों, आपके पास सपोज ut है और आपसे u माइनस टी स्केच करने के लिए बोल रहा है। यहाँ देखिए, ये ut है, अगर आपको u माइनस टी स्केच करने के लिए बोल रहा है, तो अब क्या होगा कि xt की जो पॉजिटिव वैल्यू थी अब वो निगेटिव होने लगेगी। भाई देखो ना, सपोज xt की वैल्यू 1 है, तो x माइनस टी के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। इसकी 2 है तो -2 होगी। बात समझ में आई? तो जो भी xt है अब वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम इसको स्केच करेंगे -ut को, तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। पहले मैं इसको रब कर देता हूं। इस एक्सिस को थोड़ा बढ़ा लेता हूं ऐसे, और u माइनस टी बच्चों आ जाएगा ऐसे। जो वैल्यू 1 पे थी अब वही वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया -1। बात समझ में आई? तो ये भी रिवर्सल है, बट मैग्नीट्यूड में रिवर्सल है, xt में रिवर्सल है। बात समझ रहे हैं ना? और पिछला जो रिवर्सल था वो टाइम का रिवर्सल था। तो एक हो गया मैग्नीट्यूड का रिवर्सल, मतलब पूरे सिग्नल का हमने रिवर्स कर दिया, और एक होता है टाइम का रिवर्सल। तो टाइम में जब रिवर्स दे, जब टाइम का रिवर्सल करना हो तो आप xt के अबाउट मिरर इमेज लोगे,
और जब पूरे सिग्नल में रिवर्स करना हो तो आप टी एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लगो। ध्यान से देखो कि अगर आप यहाँ पे एक मिरर रखते हो तो अगर और ये उस मिरर का ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज क्या आएगा, ऐसे ही आएगा। आप देखिए वैसे ही आया, यू माइनस यूटी ऐसे ही आया। तो बच्चों जिसमें माइनस लगा है उसके अबाउट नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर टी में माइनस लगा है तो एक्स टी के अबाउट हम मिरर इमेज लेंगे, और अगर पूरे एक्स में माइनस लगा है तो हम टी के अबाउट मिरर इमेज लेंगे। ठीक है, तो यही रिवर्सल प्रॉपर्टी है। ये बहुत ज़्यादा यूज में नहीं आएगा आपके कम्युनिकेशन में, बट चलो ठीक है, मैंने बता दिया, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो थोड़ा सा आप खुद सोचिएगा और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी में बता दिया है टाइम रिवर्सल। आप खुद समझिएगा इसको, और उसके लिए आपको ये जो टाइम स्केलिंग और टाइम शिफ्टिंग वाली प्रॉपर्टीज़ है उसका आप मदद ले सकते हो, और इस तरह से आपको टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी को समझने में आसानी होगी। बात समझ में आई बच्चों? तो टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग और टाइम रिवर्सल, ये तीनों प्रॉपर्टीज़ आपको आनी ही चाहिए, तभी आप कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जितने भी टेक्निक्स इस्तेमाल होते हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।